नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स होटल इंजीनियरिंग के टॉपिक पर एलपीजी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेल स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग एलपीजी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलपीजी एक बहुत अच्छा फ्यूल है जो कि होटल में कुकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। एलपीजी इज अ वेरी कॉमन फ्यूल। आजकल हम सभी के घर में अक्सर ये पाया जाता है एलपीजी। एंड स्टूडेंट्स, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो यहां पर एक बात समझने वाली है कि हम इसे लिक्विफाइड क्यों कहते हैं, लिक्विड क्यों नहीं कहते? क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में यही बात होती है कि इसे लिक्विड क्यों नहीं कहते, इसे लिक्विफाइड क्यों कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके कारण है। देखो, लिक्विड कहते हैं उन चीजों को जो कि नेचुरली जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे कि आपका पानी, दूध इत्यादि। लेकिन एलपीजी वास्तव में है क्या? ये एक गैस है स्टूडेंट्स, ये एक गैस है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है। सो इस गैस को हम लोग प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। तो जिस चीज को जो कि ओरिजिनली गैस थी, हम उसको प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में लाए, तो उस चीज को हमने क्या कहा? लिक्विफाइड। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर जब एलपीजी गैस होती है उस समय वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक, क्यों होती है लिक्विड फॉर्म में? क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस को स्टोर करने के लिए हम उसे प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। अगर हम उस गैस को प्रेशराइज नहीं करेंगे तो वो गैस सिलेंडर के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगी, बल्कि क्या होगा, वो गैस इतने बड़े कमरे में फैलेगी जितना बड़ा कमरा मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, एलपीजी गैस को अगर हम सिलेंडर में स्टोर नहीं करेंगे तो क्या करेगी, वो उस सिलेंडर का 250 टाइम्स, लगभग 250 गुना वॉल्यूम में फैल जाएगी। सो इसलिए इतना बड़ा स्पेस हम कहां से लाएंगे उसको स्टोर करने के लिए? तो इसलिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं सिलेंडर के अंदर। होता क्या है, जब भी हमें कभी कुछ पकाना होता है, हम पहले क्या करते हैं, नीचे से सिलेंडर का रेगुलेटर को ऑन करते हैं, ऊपर से फिर हम जो गैस का बर्नर होता है उसका नॉब ऑन करते हैं, और फिर हम लाइटर से स्ट्राइक करते हैं, तब फ्लेम्स बननी शुरू हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सिलेंडर के अंदर तो एलपीजी गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, हमने उसके रेगुलेटर को मानी कि रेगुलेटर के वॉल को ओपन किया, तब प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो कम प्रेशर होने की वजह से अब वो गैस लिक्विड फॉर्म में गैसेस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में थी क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ था। जैसे हमने रेगुलेटर का वाल्व ओपन किया तो अब वो गैस की फॉर्म में आ गई। गैस के फॉर्म में वो क्या होता है, ट्यूब के जरिए बर्नर तक आती है और वहां से आपकी फ्लेम्स बनती है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके मन में हो सकती है जानने के लिए, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। तो आई हैव सम स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। So students, you can see कि देखो, एलपीजी इज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विफाइड की स्पेलिंग को आप ध्यान से रखिएगा, स्पेलिंग में कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और इसलिए हम इसे एक कॉमन कुकिंग गैस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल कुकिंग के लिए इसका बहुत ही कॉमनली प्रयोग होता है। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये एलपीजी गैस बनती किस चीज से है, सो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड बुटेन। ये प्रोपेन और बुटेन दो गैस है। ये दो गैस स्टूडेंट्स, ये 8th क्लास तक के भी साइंस के सिलेबस में होती है। सो इन दोनों गैसों का मिक्सचर होता है एलपीजी गैस। यहाँ पे ये
प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला है C3H8 और ये बुटेन का फॉर्मूला है C4H10। सो स्टूडेंट, और ये बनती कैसे है? एलपीजी इज ऑब्टेन्ड एज अ पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। जब हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में जब हम पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स निकालना शुरू करते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, तो तभी हमको एलपीजी गैस भी मिलती है स्टूडेंट्स। एलपीजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है स्टूडेंट्स। हमने ऐसा क्यों कहा कि ये कॉमन कुकिंग गैस है? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, एक तो ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल कहने का मतलब क्या है? इससे कोई राख नहीं बनती, नंबर एक। दूसरी बात, इससे कोई धुआं नहीं बनता। तीसरी बात, इससे कोई टॉक्सिक गैस नहीं बनती। ये सब स्टूडेंट्स इसके फायदे हैं। इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, दीज आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एलपीजी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स कि आपने गौर किया होगा, जब कभी एलपीजी गैस लीक होती है तो उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बताएं कि एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन चूंकि अगर कभी एलपीजी गैस अगर सिलेंडर से लीक हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा कि गैस लीक हो रही है? तो इसके लिए उसके अंदर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक सल्फाइड मिलाया जाता है। याद रखना स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक सल्फाइड। और एलपीजी के बारे में और क्या बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो बातें हैं कि द प्रेशर ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3 टाइम्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एलपीजी गैस जब सिलेंडर के अंदर होती है तो उस पर ज्यादा प्रेशर होता है। कितना ज्यादा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगभग 2 से 3 गुना प्रेशर है। इसका मतलब यह है कि एलपीजी गैस जब एटमॉस्फेयर पर रहेगी तब जितना प्रेशर उस पर लगेगा उससे लगभग 2 गुना 3 गुना प्रेशर जो है उस पर तब लगता है जब वो सिलेंडर के अंदर होती है स्टूडेंट्स। यही यहां पे लिखा भी हुआ है, जो बातें मैंने भी आपको समझाई है कि ये जब सिलेंडर के अंदर होती है तब उस पर वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और जब रेगुलेटर का वाल्व ओपन करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक, प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म से क्या होती है? इवेपोरेट्स टू बिकम गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब बातें ध्यान में रखने वाली है। इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम देखते हैं अभी। स्टूडेंट्स, एलपीजी गैस इज डेंसर देन एयर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये एयर से भारी होती है। और एयर से भारी होने का मतलब ये है कि अगर कभी एलपीजी गैस लीक होगी किसी भी कमरे में तो हवा से भारी है तो हवा ऊपर रह जाएगी और एलपीजी गैस नीचे आ जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स हमें किस बात का ध्यान रखना होता है कि जहां पर भी आपने एलपीजी गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं वहां पर निचले हिस्से में वेंटिलेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वेंटिलेशन? क्योंकि एलपीजी गैस अगर कभी लीक होगी तो हवा से भारी होने के कारण वो नीचे रहेगी, हवा ऊपर रहेगी। और एलपीजी गैस को कमरे से बाहर निकालने के लिए हमें नीचे की तरफ ही वेंटिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये सब बातें थी स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया। थैंक यू वेरी मच।